10,000 रुपये बीघा को लगान को खेत है मेरो, या मैं निधि फाट लेकर रही है 10-12 कट्टा बीघा को, या मैं मोटो लिख रहा हूँ बस। अब कहाँ से तो लागत लगा रूँ, कहाँ से लगान दूँ, कैसा करूँ, मेरी तो बहुत बुरी हालत खराब है। अरे काई भागू खरीदने को राजी ना है यहाँ को, और मट्टी खराब है। कम से कम 14-15 हज़ार रुपये बीघा की लागत बैठ रही है। अब करें तो करें क्या। आलू के खेत में मेहनत करते किसानों की ये तस्वीरें बुलंदशहर से आई है, जिनकी वजह से आपके और मेरी थाली में लजीज पकवान सजते वो किसान आज परेशान हैं। उनकी लागत भी ऊपर नहीं हो पा रही है। जी हाँ, ये हाल है इन किसानों की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आलू की खेती ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया है। मौसम ने आलू फसल को बुरी तरह प्रभावित किया। जहाँ पहले आलू की अच्छी पैदावार और बेहतर कीमत की उम्मीद थी, वहाँ अब खेतों में काले काले सिकुड़े हुए आलू ही बचे हैं। लागत भी नहीं निकल पा रही। आलम यह है कि किसानों के घरों में बच्चों के शादी ब्याह रुक गए हैं, बच्चे पढ़ाई छोड़ने की कगार पर हैं। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन राहत की कोई खबर नहीं। किसानों का कहना है कि पिछले साल आलू अच्छी कीमत पर बिका था, लेकिन इस बार खेती में खाद, बीज, सिंचाई, मजदूरी के बावजूद भी लागत नहीं निकल पा रही है। बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील के गांवों में इस साल आलू की फसल ने किसानों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। इलाके में 90% खेत आलू से भरे पड़े हैं, लेकिन बाजार में कोई खरीदार नहीं। इस तरह की बेकार हालत है, और क्या है, किसान का माल ही नहीं बिकेगा तो हमको पैसा कहाँ से दे देगा किसान। अच्छा, बताया जा रहा है कि इस बार पैदावार में भी किसान नुकसान में है। हाँ, नुकसान में है। इतना पहले जैसा आलू निकल ही नहीं है। आलू की बहुत बुरी स्थिति है। आलू पैदावार में हल्का निकल रहा है, बहुत कम निकल रहा है। रेट बहुत डाउन है। किसान बिल्कुल मारा जा रहा है इसमें। किसान मजदूर के लिए पैसे तो देगा कहीं न कहीं से करके, पर किसान बिल्कुल बेकार है इसमें। आलू त्याग को हाथ जोड़ रहा है बहुत किसान, करने की सलाह नहीं दे रहा है। मैं जब मजदूर किसान को नहीं दे पाएगा पैसे, तो मजदूर क्या करेगा। अब देखो पसीली बात है, अभी सुबह का टाइम है, मजदूर बहुत ही मेहनत कर रहा है। अब किसान ये क्या करे, उसका माल नहीं बिकेगा, उसको पैसा ही नहीं मिलेगा अपने मजदूरी का, उसका खरीदार आ नहीं रहा है। कोई भी व्यापारी किसी भाव को आलू को पूछ नहीं रहा है। इधर तो पैदावार कम आई है, क्या सर्टिफिकेट हुआ है, तो खेती में जो इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। आलू देखो इतना चटकना, फटना, और बहुत ज़्यादा ग्रेडिंग अच्छी नहीं आना, प्लस कोई भी व्यापारी किसी भाव को लेने के लिए तैयार नहीं है, और लागत तक नहीं निकल रही किसान की। व्यापारी नहीं आ पा रहे हैं। आलू खेतों में सड़ रहा है, किसान सिर पकड़कर रो रहा है। करीब 8,000 से 10,000 बीघा लगान की खेती, 15,000 बीघा तक की लागत चौपट हो गया है। यह सिर्फ फसल का नुकसान नहीं, यह परिवारों का टूटना है, बच्चों की शादियां रुकना है, पढ़ाई छूटना है। शिकारपुर तहसील के एक किसान ने कैमरे के सामने कहा, हमने पूरा साल मेहनत की, खाद डाली, बीज बोया, पानी दिया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। 15,000 बीघा तक की लागत आई थी। किसानों का सपना था कि इस बार अच्छी कमाई होगी, लेकिन आज आलू खेत में पड़ा है, कोई व्यापारी नहीं आ रहा है, मंडी में भाव नहीं है। यह नुकसान सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहा, पूंजी डूब गई है, कर्ज चढ़ गया। अब तो लगता है कि जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। किसान की उम्मीदें भी सड़ रही हैं। खेत में मेहनत की, दिन रात पानी दिया, लेकिन सब बेकार। सरकारी योजना में इस समस्या का जिक्र तक नहीं है। राहत पैकेज की घोषणा नहीं हुई। पिछले साल जहां किसान ने अच्छा मुनाफा कमाया था, इस बार वही किसान कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि प्रदेश के कई शहरों में चेचक बीमारी से बचाव के लिए प्रमाणित बीज, समय पर कीटनाशक और फसल चक्र जरूरी है, लेकिन इस साल बारिश और तापमान के कारण रोग तेजी से फैला। किसानों की आवाज सुनने को कोई तैयार नहीं है। हालात ये है कि आने वाले सालों में आलू की खेती छूट सकती है। यह सिर्फ एक साल की फसल का नुकसान नहीं, यह किसानों की उम्मीदों, बच्चों के सपनों और परिवार की खुशियों पर चोट है। जहां एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर भारत और किसान कल्याण की बात करती है, वहीं खेतों में किसान अकेला संघर्ष कर रहा है। उन्होंने मेहनत की, लेकिन प्रकृति और बाजार ने साथ नहीं दिया। अब आस लगाए है कि सरकार इनका हाथ थाम ले। अब देखना होगा कि अन्नदाता की गुहार प्रशासन तक पहुंच पाती है या नहीं। यदि पहुंचती है तो सरकार इनकी सहायता के लिए क्या कदम उठाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।